अब आगे बैठो कर दिया। अब आगे फैसलो कर भाई आया परमानेंट फैसलो हाथों हाथ फैसलो ऑन द सपोर्ट फैसलो। अब बात कर भाई आया आप अब वादा करना और जबकि देर को सुन लो हमारी बात। शांति हूं माका गुजर समाज का अध्यक्ष भी बेटा देवनारायण का बाद जिन्हें गुजर साहब पूछे मैन जी महाराज मैंने कोई भी चूतिया बनेगी कोई भाव बात ओछी बात गंदी गलत बात आपको कुछ करते होते हैं। आप लोगों हाथ जोड़ निवेदन है न राजनीति की बात न पार्टी पॉलिटिक्स की बात। जिसको आईआईटी उठ के रवाना हो यहां से क्योंकि मेरे समाज के मंत्री बैठे हैं यहाँ दोनों मैन जिसके एक बुलाव पे हिंदुस्तान की दोनों पार्टियां आती है आसीन माला तेरी एक बात और हिंदुस्तान से नहीं पूरे विश्व के अंदर गुजर समाज को जलाने वाला अमेरिका रशिया ब्राजील तक जिसने गुजरों को नाम दिया वो ताकत कौन थी? वो ताकत कौन थी? आवाज नहीं आ रही वो ताकत कौन थी? ताकत कौन थी? आवाज नहीं आ रही है मुझे वो ताकत कौन थी? जिसने गुजर को समझा तो वीर गुजर हो जिसने खोजों को समझाया गाड़ी के पीछे गुजर लिख रहा वो ताकत कौन थी? कौन थी? आज उसी बैसला साहब के पुत्र विजय जी बैसला यहाँ आए। कोई मान सम्मान खराब हो ऐसी कोई बात या मत कर जोर मत हम लोग हीरो नीचे बैठ जो हमारी बहन के साथ पूछ लो और नीचे बैठ जाओ। जो दरिंदगी हुई उस दरिंदगी के अंदर ना कोई राजनीति बात बहन जी बैठे एक बार साथ बोलो भैया साथ बोले ना अब ठीक है परफेक्ट। मैं कह रहा हूं बस लो अब ये समाज की तीनों शक्तियां मैं छोटा जी एक ही बात है जी आप मान लिया माला श्री का मेहनती और विजय जी बैसला इन लोगों के आह्वान पर बहन जी देवनारायण की सौगंध कराई कि धीरे जी आपने डालो पेड़ी ये समाज की बात समाज को बैठ लो समाज की राजन पे और जो आप 36 कौम का आदमी बात करे तो पहुंचा आधा घंटा 1 घंटा के अंदर हम लोग आपके ऋणी हैं गुजर समाज आपका ऋणी है आप सब धन्यवाद के पात्र हो। मैं आप लोगों ने क्यों बचाऊं कि यह जो घटना हुई यह एक बहुत पूरी दुनिया का इतिहास में काला पन्ना पर लिखी ऐसी घटना हुई लेकिन सांवरा सेठ का आशीर्वाद हूं 4 भुजनाथ का आशीर्वाद हूं पुलिस प्रशासन सुरक्षा दिखाई प्रशासन जाल लगाई और मुलजिमा ने पकड़ लाया और फांसी के लिए उन्हें तैयार कर दिया है फाइल ने तैयार कर दिया वो मामला तैयार कर दिया
पैर बाहर निकाले तो शहर से हिलते हैं, उसके सामने कोई लल्लू पंजू व्हाट्सएप पे आके अपशब्द बोलते हैं। खबरदार, हमारी बहन के नाम पे, हमारे मेहनती के सामने, बैठने के सामने कोई ऐसी नुक्ती बात करता, खबरदार, ऐसा पढ़ पूछोगा। ये तो खुशी का मौका है, आप ताली मत बजाइए, खुशी का मौका है। कोई एक बैठ मिल गई, किसी की बेटी मर गई, फिर समाज की बेटी मर गई, कुछ मेरा झूठ बोलता है, राजनीति और पूरी राजनीति, किसी समाज की बेटी मरी, राजनीति करते आप लोग, नॉनसेंस। ये अच्छी बात नहीं। आज पूरे राजस्थान की हर औरत रो रही है, हर मां बहन बेटी रो रही है कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस पर राजनीति, बेटी मरी गुजर की, वो परिवार हो रहा है, और आप लोग मांग कर रहे हो नो गुजर थानेदार उनको हटा दो, कांस्टेबल को हटा दो। ये कौन सी राजनीति भैया? मैं आपसे पूछता हूं, कौन सी राजनीति? गुजर समाज की बेटी मर गई, कुछ बाहर आके कहते हैं कि गुजर समाज के थानेदार को हटाओ, उस कांस्टेबल को हटाओ। क्यों भैया, उनका क्या रोल, उनकी क्या जवाबदारी है? आप बताओ, मैं जनता से पूछता हूं, हाथ जोड़ दो, आप दाव देता हूं आप लोगों के, मैं दाव देता हूं आप लोगों के। क्या करती गुजर कि ना, गुजर कांस्टेबल होना गुना है, गुजर डिप्टी होना गुना है, गुजर एसडीएम होना गुना है क्या? होती रहते जगह में और बुझो, आपकी भी लगी है शर्म नहीं पड़ा है। अपनी चाचा के बेटे गुरुमार करते हैं, कर्नल फैसला कहते थे, जब मेरे समाज के आदमी नौकरी पे होंगे, जब मेरे समाज के आदमी राजनीति में होंगे, जब मेरे समाज के आदमी समाज सेवा में होंगे, तब बात करेगी, तब बात करेगी। फैसला साहब के आदर्श को भूल गए आप लोग। मतलब बच्ची गुजरों की मर गई और एक लिस्ट में दे रहे हैं कि गुजर कहां है, गुजर कांस्टेबल में हटा दो। यार दया करो, मजा दया करो, थोड़ी बहुत तो दया करो, भगवान से भी डरो आप लोग, थोड़ी बहुत तो दया करो। माना तो वो सदविचार कर दिया आप लोगों ने। इस पुलिस का क्या दोष? 25 लाख कितने हुई? हाथ धो गए, उनको पकड़ लिया और उन दलितों को पालने में लग गई है, उनको पालने में लग गई है। मेरे समाज के दोनों मंच, जिनके राहुल गांधी भी तोड़ देता है, प्रियंका गांधी भी तोड़ देता है, मोदी भी तोड़ देता है, इनके मायावती दोनों बेटे हैं। ये मेरे समाज के हमारे मुकुट है, हमारा मोर है, ये मोर। मैं बोला मत, साइलेंट। हमारे मोरों को, मुकुटों को बुलाकर, ये समाज के लिए है, इनको चुनाव नहीं लड़ना, इनको वोट नहीं चाहिए, भगवान की तरफ। ये मेहंदी विजय फैसला को यहां से वोट नहीं चाहिए। इस आदमी का पैर टूटा, पैर। ये आदमी समाज के काम से आया, अपने व्यक्ति के काम से आया। ये बात जय बोलो सच्चे दरबार की।
हाँ जी, अरे बात सुनो, ये क्या उठे ऊपर वो अरे चाह गया झंडा अभी तूने धीरे जी को बुलाया, हमको बुलाया? हाँ बुलाया हमने, आके हमारा तुम तेरे आवाज में बिल्कुल पूछे। मैं पहुंच जतो माँ की तरफ को, ये भी रोड़ा मैं भी रोड़ा, बिल्कुल की तो ये भी रोड़ा मैं भी रोड़ा। धीरे गुजर ने हाथों हाथों स्पीकर को बुलाया? हाँ बुलाया। ये बिलाल भी गाँव को इनकी भतीजी की भेजी है, सरपंच साहब की भेजी हो। सरपंच साहब धीरे जी ने वहां आके साथ में करुणा जी भी थे और भी चीजें रहते थे। हाथों रखो भैया, बात रखो, भेजा क्यों नहीं किया? भेजा की बात की नहीं की? हाँ की थी ना, वो सब बात हुई, इनकी भतीजी हुई, फिर भी हमने वहां आने को एहसान नहीं किया, क्योंकि हम भी इस समाज के अंदर पैदा हुए हैं, इसी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, इस समाज का दूध पिया हमने। चलो देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, अब जो इस काम ने निपटवा, इस काम में समझने के लिए मैं जी को आदेश दियो, मैं जी धीरे धीरे फोन करियो और धीरे धीरे आ गया। अब धीरे धीरे भाई साहब, राज्य सरकार ने जो बात करी, ये बेटी का भला की, 36 कौम का मान सम्मान की, हर परिवार की बात करी, तो आज धीरे गुजर हटा आयो 36 कौम को मान रखने के लिए, माता मैन जी को, सरपंच मैन जी को, महाराज मैन जी को, फैसला जी को मान रखने के लिए, और आम जनता की जिला को मान रखने के लिए आया। और मैन जी का आदेश पर धीरे जी खाली हाथ में आया, ये बात का निपटार, ये बात का थानेदार, ये बात को फैसले करने के लिए, ये बात का पटाक्षेप करने के लिए आया। आप सभी लोग जो तो बेटा इस बात में चार लोगों ने एक बार हाथ जोड़ कीजिए, जो सामना से एकदम मानते हैं, हाथ जोड़ कीजिए आप लोग चारों को ने। तुम्हारा क्या बोलो मतलब? अब धीरज जी साहब, अब क्या फैसला करो? विजय जी फैसला साहब, एक बार जो अपने में बसी दे, बाबा तेरी नेक कमाई, बाबा तेरी नेक कमाई, में भैया दादी महाराज की, भगवान की, हनुमान जी महाराज की, साधु माता की। अब मेरे भाई पैसा मैं कंधा दूंगा आपको, आप खड़े हो बहन समाज के लिए। और गुजर समाज जिंदाबाद, गुजर समाज जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ जिंदाबाद, सरल समाज जिंदाबाद। मैं साफ कराऊंगा। मैं 2 मिनट आया, आप जाओ। 맞죠? 듣고 오면 돼. 맞죠? 코인도 거려, 거야 नहीं मुझे ना। अच्छा सुनो भाई, अच्छा मेरी तो सुन लो भाई,
देखो हम तो सीधे साधे आदमी, सीधी सादी बात करें। अच्छा, मैं भी शांत हो जाता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा, देखिए हम सब यहाँ पर, पहले तो आप सबसे एक निवेदन करूंगा, बिल्कुल शांति से सुनिए, क्योंकि ठीक से सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे भाई वो हनुमान न्याय दिलाना पेड़ पे ये उधर जा, मेरी बात सुनिए। मैं निवेदन करूंगा नीरज जी से कि जो मसौदा वो लेकर आए हैं वो आप सबके बीच रखें। मुझे नहीं पता क्या लेकर आए हैं, मेरी इनसे चर्चा हुई थी, हम सबकी चर्चा हुई थी। हमने ये कहा था कि आप, फोन पे बात हुई कि आप ऐसा कुछ करके आए जिससे दो चीजें हों, एक कड़क तरीके से न्याय मिले और किसी ऐसे तरीके को लेकर आए जिससे परिवार को संबल मिले। हमें और कुछ नहीं चाहिए साहब, और कुछ तो नहीं चाहिए। मेरा ये वाला कान थोड़ा खराब हो गया, लेकिन मजाक की बात अलग है, बहुत संजीदा बात हम कर रहे हैं। मेरी तो इनसे दो ही निवेदन थे, एक तो जल्द से जल्द न्याय मिले और परिवार को संबल मिले। कैसे मिले, क्या मिले, वो आप देखो, हम उसमें संबल देना सरकार का काम, हमारा काम है परिवार को खड़े रह करके संबल देना। धीरज जी आप बताएं क्या मसौदा है, क्या है? हाँ जी है, आप सब कमेंट मारियो। सरपंच साहब थोड़ा नीचे बैठ लो, पेड़ ही आपने। हाँ सरपंच साहब बैठो। यार भाई साहब आपने थोड़ा बिराजो या घना ठीक नहीं रहो, आराम टेक बैठो, टेक बैठो। बोलो देव नारायण भगवान की जय। आज यहाँ उपस्थित 36 कौम के जितने भी व्यक्ति जो न्याय में विश्वास रखते हैं, ये धीरे धीरे आप सबको हाथ जोड़ के राम राम कहता है। और इस भूमि पर सनातन धर्म की पताका फहराने के बाद जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय गुजर तीर्थ है, सवाई बोझ के हमारे महंत जी, जो महान संत गुरुदेव दास जी के उत्तराधिकारी के रूप में सुरेश दास जी महाराज यहाँ विराजे हुए, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित मालासरी के हमारे महंत जी, हेम जी के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित अपने पांव के अंदर गंभीर चोट के होने के बाद भी यहाँ पर आए विजय भोसला जी को नमस्कार करता हूँ। और इस जाजन पर उपस्थित हर जाति, हर समाज, हर धर्म के पंच पटेलों को, मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को और जितने भी राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सबको भी हेलो, कि आप सब पूरे 3 दिन से इस न्याय की लड़ाई को अपने अपने तरीके से ताकत देने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहे। और जो घटना घटी थी नरसिंहपुर के अंदर, उस घटना को कोई मानव अंजाम नहीं दे सकता, वो दानवीय अंजाम दे सकता है, कोई राक्षसी अंजाम दे सकता है। एक मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और अपने गुनाह को छुपाने के लिए अब तक हमें ये पता नहीं है, कोई कह रहा है कि जिंदगी को जला दी, कोई कह रहा है मार के जला दी,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो बेटी जिंदा होती और जिंदा उसको भट्टी के अंदर झोंक दिया होता तो उस मासूम बच्ची ने अपने प्राणों को त्यागते हुए अपने मन से कितने श्राप दिए होंगे। और मैं आपको आज कह रहा हूं, और उस दिन जब धीरज गुजर नरसिंहपुरा के अंदर गया था, ना वो गांव मेरी विधानसभा के अंदर आता है, ना वो मेरी तहसील है, वो पंचायत समिति, वो विधानसभा, वो तहसील, सब कुछ सापराजी होने के बाद भी, जो कि मैंने जिस समाज के अंदर जन्म लिया उस समाज को अगर मेरी जुर्रत है और उस समय पर धीरज गुजर राजनीति की बेड़ियां पहनकर बैठ जाए तो धिक्कार है मेरे राजनीति करने के ऊपर। और सिर्फ गुजर समाज के लिए नहीं, जिस दिन से धीरज गुजर ने राजनीति के अंदर अपना पांव रखा, अपना पराया भूल के, दुश्मन और दोस्त भूलकर, जो भी कमजोर है, जो भी गरीब है, जो भी मजलूम है, उसकी आवाज को आवाज देने का काम किया और मैंने ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। मुझे आज भी याद है जो धनराज बोल रहा था अभी, और धनराज की बात अधूरी रह गई कि जब कांग्रेस की सरकार के अंदर भी गुजर आरक्षण का मामला उठा तो भीलवाड़ा के अंदर रेल की पटरियों पर जाके बैठने के लिए मैंने ये नहीं सोचा ये करुणाल जी मेरे साथ मुजरिम है, रामलाल गुलेरा सिंह के मेरे मुजरिम है, राम प्रसाद मुजरिम, सब मुजरिम है। हम सब लोगों ने ये नहीं सोचा और मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी पार्टी मुझे क्या कहेगी। और सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति 36 कौम की सेवा करना चाहता है वो कभी एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय, एक समाज की बात नहीं कर सकता। और मैं आपके सामने यहाँ इसलिए नहीं खड़ा हूं कि मुझे आप लोगों से कोई बात कह के अपने नंबर बढ़ाने हैं। धीरज गुजर आपके सामने इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि ये न्याय की लड़ाई उस दिन जब हमने शुरू करी, वहां पर समाज के पंच पटेल मौजूद थे, अकेला धीरज गुजर नहीं, मेरे साथ तमाम लोग जो इस मंच पर आज बैठे हुए हैं वो सब लोग वहां पर मौजूद थे। और उस लड़की के पिता ने पहली बार एक बात कही, उस बात को मैंने हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों के मुंह से कहते हुए सुना। उस लड़की के पिता ने अपने मुंह से कहा था कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, और अगर बेटी नहीं मिल सकती है मैं धन्यवाद दूंगा। उस घर के मकान मालिक के घर के अंदर शायद 2-5 लाख रुपए भी नहीं होंगे, उसको अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे, उसका घर का जीवन यापन बकरी और भेड़ पालन से चलता है, उसके घर पे पूरी जमीन भी नहीं होगी, पर उस किसान ने आपसे हमसे ज्यादा महानता दिखाते हुए एक झटके में हम सबको खरीद लिया। उसने कहा या तो मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए या मुझे उन दरिंदों के गले में फांसी का फंदा चाहिए। और मेरा दुर्भाग्य है मैं राजनीतिक दल का पदाधिकारी होकर संवैधानिक पद पे हूं। अगर धीरज गुजर संवैधानिक पद पे नहीं होता तो फैसला ऑन द स्पॉट होता और उस फैसले को दुनिया याद रखती। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, बेटी किसी की भी मरे, बेटी किसी की भी मरे, अगर वो बेटी मरती है और मरने के पहले उसके साथ बलात्कार होता है तो सिर्फ मुआवजे से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है। जब तक उसका कातिल जिंदा है तब तक हम सब शर्मिंदा है और उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और मेरी सबसे बड़ी मांग जो विजय भोसला जी ने जयपुर से रवाना होने के पहले करी, वो मांग ये थी कि सरकार अधिकतम 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उसका चालान पेश करे और रोज उसके मुकदमे की सुनवाई हो। हम पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख नहीं सुनना चाहते हैं। हम उसका फैसला सुनना चाहते हैं और अपनी आंखों से उन दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। यही न्याय है, यही न्याय है। असली न्याय यही है कि जिन्होंने वो दुर्दांत कर्म किया। और आज मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, न केवल उसके साथ बलात्कार करने वाले बल्कि उसकी लाश को भट्टी में झोंकने वाले और उसकी लाश को भट्टी में झोंकने के बाद में दूर जंगल में फेंकने वाले उस दरिंदों के परिवार के पुरुष और महिलाएं जो जो आरोपी थी वो सब आज पुलिस की गिरफ्त के अंदर है। और जो दो महिलाएं बची है उनको भी लेके जो जल्दी सलाखों के अंदर फिट कर दिया जाएगा।
और फिट करने के बाद में अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं। उसके पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने अधिकारियों को यहां पर भेज दिया, अपनी तरफ से ट्वीट कर दिया कि इन दरिंदों को तत्काल प्रभाव से फांसी मिले। इसके लिए स्पेशल केस ऑफिसर में शामिल करते हुए इस केस की मॉनिटरिंग के लिए एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाएगा और उस अधिकारी को नियुक्त करने के बाद जज से बात करके इस बात के लिए पाबंद कर दिया जाएगा कि मुकदमे की सुनवाई रोज हो और उसका फैसला तत्काल हो। मैं भिलवाड़ा के वकील समुदाय का धन्यवाद करना चाहता हूं। कई बार काउंसिल ने ये घोषणा कर दी कि हमारी तरफ से कोई भी वकील उन दरिंदों की पैरवी करने के लिए खड़ा नहीं होगा। मैं केवल गुजर समाज बल्कि 36 कौम की तरफ से हमारे भिलवाड़ा जिले के सभी अभिवक्ताओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप भी एक नजीर पेश कर दो कि जिन्होंने एक मासूम बेटी के साथ, बेटी किसी जात या समाज की नहीं होती है, और कल बहुत बड़ी बात कही विजय बैसला जी ने कि बेटी में कभी आप ये अंतर नहीं कर सकते कि ये भिलवाड़ा के सरकार की है या ये राजस्थान की सरकार की है या ये भारत की सरकार की है। जो भी नेता, चाहे वो तीरथ गुजर हो, चाहे इस मंच पर बैठे हुए दूसरे जीते हुए एमएलए या हारे हुए लोग हो, या इस राजस्थान की सरकार हो या देश की सरकार हो, ये हिंदुस्तान की बेटी है और इसको राहत देने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जिसके मन में मानवता है। अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो वो अपनी गेंद को राज्य सरकार के पाले में डालेगा, राज्य सरकार भारत के पाले में डालेगी, लेकिन हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस लड़ाई के अंदर यहां पर अकेला गुजर समाज नहीं खड़ा है। इस लड़ाई के अंदर यहां पर अकेला गुजर समाज नहीं खड़ा है, यहां पर अकेले राजस्थान के लोग नहीं बैठे हैं। जिसका यहां से मतलब नहीं है, जिसके कानों में एक खबर पड़ गई, जिसके दिल में पीड़ा की दर्द पैदा हो गई, वो सब कुछ छोड़ के सब कुछ भूल के यहां पर आ गया। मैं यहां पर आने पर आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, आपको राम राम करता हूं, आपको उस लड़ाई में साथ देने के लिए धन्यवाद। आना मैं भी चाहता हूं और सबसे पहले पहुंचा भी था, मौके पर जाके फैसला भी करवाया। उस फैसले के अंदर हमारे साथियों ने भगवान देवनारायण की शपथ खा के मौन भी रखवाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ और क्या किया उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं अपनी बेटी की लड़ाई को कमजोर नहीं करना चाहता। धीरज गुजर मिट सकता है, लेकिन आप सबका इकबाल बुलंद रहना चाहिए। धीरज गुजर चरणों में झुक सकता है, लेकिन मर सकता है, लेकिन आपको किसी के चरणों में झुकने नहीं देगा। ये मेरी सौगंध है और मैं आज आपके सामने इस खुले मंच में कह रहा हूं, इस भिलवाड़ा जिले के मेरे जो पसंद करने वाले लोग हैं वो तो इस बात को जानते हैं, जो मुझे नापसंद करते होंगे, जो अपने दिल में मेरे प्रति थोड़ा बहुत खटास भी रखते होंगे, वो भी इस बात को जानते हैं कि जो कह दिया वो कर दिया। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे लिए राजनीति से ऊपर न्याय है, मेरे लिए असत्य से ऊपर सत्य है। धीरज गुजर के लिए लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा दायित्व है और उसके अंदर मैं अपना पराया नहीं देखता। इसलिए आज हम सबको इस बात को ताकत देनी चाहिए कि अगर उस बच्ची की, जो हमारी बेटी बहन 36 कौम की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी, जब जब कभी न्याय की बात होगी उसकी बात याद करेंगे, तो जो विजय जी ने कहा कि सहायता राजस्थान की सरकार भी करे और सहायता भारत की सरकार भी करे। बाकी मुआवजे के लिए हम लोगों के हाथ इतने खुले हुए हैं कि जो एक बार महंत जी हाथ ऊंचा कर देंगे, फिर सुरेश दास जी महाराज और यहाँ बैठे हुए हेम जी और इतना समाज यहाँ बैठा हुआ है, अगर एक बार हाथ ऊंचा कर देंगे तो शायद पैसे को रखने की जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, अपने दिल पे हाथ रख के, कि पैसा जरूरी है या फांसी जरूरी है? मैं आपसे मन से पूछ रहा हूं, इस जाजम से पूछ रहा हूं, अपने आप को ज्योतिषिस्ट को मानता सौगंध होगी कि पैसा जरूरी है या फांसी जरूरी है? सच्चे मन से बोल रहे हो ना? फांसी जरूरी है। ये फैसले साथी लोग पूछना चाहते हैं कि पैसा जरूरी है या फांसी जरूरी है? फांसी जरूरी है। नए आदमी को फांसी जरूरी है। फांसी जरूरी है।
लेकिन हम न्यायिक बंधनों में बंधे हैं। हम बंधे हैं। मैं अफगानिस्तान में नौकरी करके आया हूं। तालिबान कैसे लॉ करता है मुझे पता है। मेरी तो इच्छा ये है कि वो ही हो, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि हम बंधे हैं। इसलिए जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे बात आगे हो, लेकिन फांसी तो जरूर होनी चाहिए। और वो फांसी कब होगी? वो फांसी तब होगी जब, क्योंकि फैसला अदालत फाइलों और सबूतों के आधार पर देती है। जितना जल्दी उसका पोस्टमार्टम होगा, जितनी जल्दी उसकी एफएसएल होगी, जितना जल्दी पुलिस उसका सामूहिक बलात्कार और उसके साथ निर्ममतापूर्ण हत्या करना। और मैं अभी यह चाहूंगा कि हमें भिलवाड़ा के जो एसपी हैं वो इस बात को सुनिश्चित भी करें यहाँ पर कि हम लोग इस फाइल के अंदर जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए उसके अनुरूप 15 दिवस के अंदर चालान पेश कर देंगे। और चालान पेश करने के बाद 2/2 सुनवाई के आधार पे यहाँ पर इस बच्चों को, जो अपराधी हैं जिन्होंने हमारी बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य किया, राक्षसी कृत्य किया, इन दुर्दांत हत्यारों के साथ उस नन्ही मुन्नी बच्ची के कातिलों के साथ इतना जल्दी फैसला आए कि जब लोग बात करें तब लोग भट्टी कांड की मांग करेंगे। जितना जल्दी भट्टी कांड में फैसला आया उतना जल्दी यहाँ पर फैसला आना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई राजनीति नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए, क्योंकि सबका मन क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ है। हर आदमी अपनी अपनी तरह से प्रयास कर रहा है कि उसको उसका फायदा मिल जाए, और जिसने जैसा प्रयास किया होगा भगवान उसको वैसा ही फल देगा। और इस मुकदमे के अंदर ये मैं जरूर कहूंगा और बार बार कहूंगा, और आप भी जहाँ जाना तब कहना, मैंने मेरे जीवन में बहुत से आदमी देखे, पर ऐसा बहुत कम देखा मैंने कि कोई आदमी, कल आप भी गए फैसला साहब, तब एक बार मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि आपको उस मासूम बच्ची के पिता ने क्या कहा। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। मैंने बताया भी आपसे, कल जब पिता से मैं मिला, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने दो ही चीज की, या तो उनको फांसी दे दो या फिर मुझे फांसी दो। ये पीड़ा है। मैं उसकी मां से मिला, तो उसकी मां से मैंने पूछा कि क्या चाहिए। मां ने कहा कि मुझे बेटी चाहिए, मैं कहां से लाऊं। ये बात और एक बार से पेट मतलब आपने समाज का मेहनती खड़ा हो, बस बेटा हाथ जोड़ दीजिए। आप जो मानता हूँ समाज को मानता हूँ, आप लोग हाथ जोड़ दीजिए। बैठो बैठो बैठो, मेहनती खड़ा भगवान की, बोल सभी महाराज की, बोल साधु माता की, बोल चमई महाराज की, बोल रामदेव जी महाराज की।
मोदी बीच में फिर भी लो सुमेरा जी या गांधी जी फैसलो कह रही मंत्री जी महाराष्ट्र बुद्धिलाल जी बता दिया जो गांधी फैसलो कह रही है मान्य है कौन है माने पूछो गांधी फैसलो कह मान्य होगा सामने गाड़ी फैसलो कह है अरे जो सोई पहुंची मैन को नेता जी को धीरे धीरे फैसला मान्य होगा हाथों में खड़ा करो राजस्थान सरकार की तरफ धीरज जी है और गुजरात सरकार की तरफ अपना मैन जी है और हिंदू समाज और छत्तीसगढ़ समाज की तरफ मैन जी है। मैन जी आप 3-4-5 लोग तय करो कि जो भी आप फैसलों करो वाजिब कर जो हर तरह हाथ रगड़ कर जो भगवान की आप सब लोगों ने अंदर आत्मा को जो जनता जनार्दन आप सब लोगों ने आशीर्वाद है और सारे लोग बड़े फैसलों करना जो जनता आप खुश है। उदयलाल गुजर को उदयलाल गुजर गाड़ी है गुजर गाड़ी जोरदार तारीफ उदयलाल गुजर गाड़ी के लिए ये गाड़ी समाज के 2 किलो की नस्ली 2 किलो बहुत जोरदार तारीफ गुजर गाड़ी का बता है गुजर गाड़ी। एक बार एसपी साहब भी आ रहे हैं कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं आपने समाज को मैं दवा चुका है आपने समाज का बहन जी हट का है एसपी साहब भी आई कलेक्टर साहब भी आई और पूरी बात हो शांति 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 में सार है बहुत सार है शांति एक बार सोचेरा शांति एक बार मीडिया के अलावा दादा ये सब आया सब पड़ा जाए खास सुबह गाड़ी पकड़ी तो थाना में काम पे तो लाइट को काम पे तो पैसा बनी शांति रखो समाज 3600 वैद्य की आपने गांव को मान करवा है बहुत शांति बहुत विराट बहुत विश्वास रखो हर बातें खूब होगी। अब एसपी साहब आ गया जिला को मानक कलेक्टर आ रहे हो बड़ा बड़ा हाकम आ रहा है जनता का वास्ता आया मैन जी का आदेश पर आया क्या जानता नहीं एक बार भाई मैं सब नौजवान अटे बैठे है जी मैन जी को आदेश दियो देवनारायण की बात हुई और कर्नल बाबा का सोवन गया तीनों जी 1 मिनट में रवाना हो गया ना कोई राजनीति ना कोई दूसरी बात ना कोई पार्टी छत्तीस समाज और समाज 36 और समाज वो भी बात खत्म कर ये बात तो लगता है ना हर बात कर लेना फोटो मोड़ो आयो हमारे बीच में सवाई भोज महाराज के मैन जी और हमारे राज्य मंत्री धीरज जी गुजर और सभी समाज के प्रमुख यहाँ आके बैठे हैं। हमारे बीच में 3 दिन से आदरणीय अक्षर सिंह जी बडाना साहब यहाँ पर बैठे। इस 3 दिन के धरने के अंदर देश और प्रदेश से कई व्यक्ति यहाँ पर आए और मैं धीरज जी गुजर साहब से एक निवेदन करना चाहता हूँ और इस बात का खुलासा भी कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 दिन का जो धरना था उसमें हमने सब लोगों ने मिलके पहले दिन एक ही बात कही कि ये धरना किसी कांग्रेस और किसी बीजेपी का नहीं है, ये 36 कौम का मानवता का और इंसानियत का धरना है। इसलिए हमने देवनारायण भगवान का झंडा यहाँ पर लगाया, देवनारायण भगवान का झंडा लगा। और मैं ये कहते हुए भी
मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं है कि धीरज जी गुर्जर को मैं जानता हूं, और धीरज जी गुर्जर को सब लोग जानते हैं, और इतना हम सब लोगों को समझ भी है। मैं कांग्रेस पीछे की बात नहीं करूंगा, मगर जब की बात है वो सामने धीरज जी, इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कुछ दिनों पहले हम आपसे उम्मीद रखते धीरज जी, हमारा अधिकार है, आप इस सरकार के मंत्री हो, और जिस समय आप मंत्री नहीं थे उस समय भी आपके राज के अंदर आपने ठोकर मारकर समाज के सम्मान की रक्षा के लिए आपने रेल की ट्रैक के ऊपर बैठना स्वीकार किया। हम सब लोग साथ थे, इसमें हमारे खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए, और आपकी हैसियत क्या है मैं जानता हूं। जब हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ आए, और मुझे तो गर्व है, और बिलवाड़ा जिला ही नहीं राजस्थान का गरीब किसान को इस चीज का गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच में एक साधारण परिवार का व्यक्ति जो एक गरीब किसान का बेटा था, वो इस देश के कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर घुमाता है। तो डबजारी एकले बंगेरियो मारे बहुत बेटियों 4 घंटा बोल आप सब लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, तो भाषण के अंदर उन्होंने एक बात कही थी, मैंने अखबार में भी पढ़ा, मैंने मोबाइल के ऊपर भी देखा कि हमारा आला कमान धीरज गुर्जर, यदि मुख्यमंत्री ये बात कहता है, प्रदेश अध्यक्ष ये बात कहता है कि हमारा आला कमान है, तो इससे हमारे को भी खुशी मिलती है। और आप लोगों ने जो फैसला किया, उस समय जो परिस्थिति थी, जो स्थितियां थी, उस समय हम सब लोगों को एक ही बात का पता था कि उस बेटी को भट्टी के अंदर छोड़ दिया और वो बेटी जल गई। दूसरे दिन पता पड़ा कि उस बेटी को कट्टर से काटा, वो जली थी, वो कुछ हिस्से बाकी रह गए, जली नहीं। उसके बाद उसको बोरी में भर के, कट्टे में भर के, उसमें पानी में फेंक दिया। तब हमारी उम्मीद जगी कि बेटी का पोस्टमार्टम, बेटी का डीएनए टेस्ट और सारी चीजें अभी बाकी है, और हमारे प्रयास करने पर यदि किसी गरीब परिवार का भला होता है तो हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों ने तय किया, और कई नीरजीले बातें कही है, नीरज जी ने भी अपनी सारी बातें कही है, मगर एक बात बताओ, हमारी मांग हम धीरज जी से मांगेंगे, धीरज जी से ही करवाएंगे। और आज सब लोगों को सौगंध है देवनारायण भगवान की, मैं 3 दिन से यहाँ धरने पे बैठा, हमने तीन दिन से 30 बार हमने याद किया कि वो यहाँ पर हमारे बीच में आवे और हमारी समस्या का समाधान करे। ऐसी बात नहीं है। आज राजस्थान के अंदर जितनी भी घटनाएं घटी, हमारे उदयपुर के अंदर एक हमारे उदयपुर के अंदर जो घटना घटी, आज जिसके परिवार के अंदर जो घटना घटती है, उस परिवार का इस देश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके घर के अंदर घटना घटती हो और वो कहता है कि मुझे पैसा चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी के कुल्हाड़ी की लग जाए तो उसके डॉक्टर उसके ऊपर थोड़ी मलम करें। किसी परिवार के साथ अनहोनी हो तो हम 12 दिन तक बैठने इसलिए जाते हैं कि उसका दुख हम बांट नहीं सकते, मगर हम उनके साथ जाने से उसका
का गम थोड़ा कम होता है। इसलिए हम सब लोगों ने कहा, भाई धीरज गुजर कह रहे कि सवई बोझ के महाराजी और हमारे मालाखेरी के पुजारी जी और ये बैठ के तो तय करेंगे, परंतु हमारे 3 दिन से हाँ एक बार रास्ता दे दो, साहब को अंदर जाने दो। आप सब शांति बनाए रखें। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हमारे बीच में हमारे भीलवाड़ा जिले के कलेक्टर साहब और भीलवाड़ा जिले के एसपी साहब हमारे बीच के अंदर पधारे हैं। एक बार सभी कलेक्टर साहब ने मामले की सक्रियता दिखाते हुए हाथों हाथ बहन जी के सम्मान में शांति साहब को एसपी साहब को भेजे। एक बार 36 कौम से निवेदन करूंगा, इनसे आप राम राम के हाथ जोड़ के राम राम के पंतु जी बात आज यहाँ पर 36 कौम के जालिम पे जिला कलेक्टर भीलवाड़ा और जिला पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक यहाँ पहुंचे हैं। जिस दिन घटना घटी थी उसी समय तत्काल मौके पर आ गए थे। मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए और वो कैसे मिलेगी? जब उस बेटी का पोस्टमार्टम होगा, उसका एफएसएल होगा, सामूहिक बलात्कार प्रूव होगा, उस घटना को रियरेस्ट ऑफ रियल का दर्जा मिलेगा, उस घटना के अंदर कोई तारीख नहीं पड़ेगी, उसकी रोज सुनवाई होगी और चालान कम से कम समय में होगा। ये बात सरकार की तरफ से मैं भी आपका समाज का बेटा हूं, इसलिए अधिकारियों के मुंह से सुनना चाहता हूं। इसलिए मैं जिला एसपी को कहूंगा कि जो हमारी सबसे बड़ी मांग है उसके बारे में हमें बताएं कि मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो निर्देश दिए उसके बाद आप लोगों ने क्या निर्णय किए। ये जो मामला है बहुत बड़ा और जघन्य अपराध है। उसी तत्परता से इस मामले में पहले दिन से पुलिस ने कार्रवाई करी है। 9 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है। महिला और जो नाबालिग बच्चे थे उनको तक नहीं छोड़ा है। तो हम इस जघन्य अपराध में किसी को नहीं छोड़ेंगे। कम से कम समय में 15 दिन के अंदर हम इसमें चालान प्रस्तुत करेंगे। हम आश्वस्त करते हैं कि डेली इसकी तारीखें पड़ेंगी और इसमें सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। हम इसमें फांसी की सजा दिलवाएंगे सबको। और इस प्रकरण में आप बिल्कुल निश्चित रहें, आप और हम एक हैं। समाज, प्रशासन, पुलिस सब एक है। हमारा ध्येय एक है। हम आपके साथ हैं और आप हमारा हाथ मजबूत करें, हमें सहयोग करें। जय हिंद। बिल्कुल इसको केस ऑफिसर्स की पे हम लगाएंगे और डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा और भी इसमें जो संलिप्त हैं उन पे भी कार्रवाई करेंगे। हम और आप इसमें एक हैं। बिल्कुल आप निश्चित रहें। मेरा आपसे यही जो आग्रह है कि आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि पोस्टमार्टम जितना लेट होगा वो साक्ष्य मिटेंगे और आरोपियों को फायदा मिलेगा। तो आप हमारा हेल्प करें, सहयोग करें। जय हिंद। इस बात पे आप लोग सहमत हो या नहीं हो? सहमत। हम फांसी वाली मांग की बात पे सहमत है या नहीं है? अब दूसरी बात अब करेंगे। एक मैं जिला कलेक्टर से ही मांग करना चाहता हूं और कलेक्टर साहब मैं कहना चाहता हूं कि शायद हिंदुस्तान में ये प्रयोग किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन आप एक प्रयोगधर्मी अधिकारी हैं।
मुझे आज भी याद है पिछले साल 14 अगस्त को भीलवाड़ा के अंदर जब स्कूल के बच्चों को पूरे राज्य सरकार ने निर्णय करके वंदे मातरम, जनगण मन सहित 5 राष्ट्रभक्ति के गीत गाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। उस समय चक्कर आने से 15-20 बच्चियां नीचे गिर गई। उसी वक्त भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर ने मेरे सामने सीएमएचओ को बुला के इस बात का निर्देश दिया कि भीलवाड़ा जिले की स्कूल में पढ़ने वाला एक भी बच्चा या बच्ची, उसकी मुझे डिटेल हेल्थ रिपोर्ट मेरे टेबल के ऊपर चाहिए कि क्या इसकी ये हालत है या नहीं है, कि वो उसके अंदर ब्लड कितना है, उसको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, और उसके बाद अगर किसी के कोई गंभीर बीमारी होगी तो उसका डीएमएफटी के माध्यम से अलग से इलाज कराऊंगा। और वो जो आपने प्रथा शुरू करी, आज मैं आपसे एक दूसरी प्रथा की मांग करता हूं। और भगवान देवनारायण की सौगंध, ये मेरे मन में रास्ते में आते हुए विचार आया, मैंने इनको भी नहीं बताया अभी तक, और हो सकता है ये क्या पता क्या क्या, लेकिन मैं मांग करता हूं कि आज हमारी बहन और बेटियां जिनके साथ बलात्कार होता है, वो कई बार शर्म के मारे उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को पी जाती है और लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं करती है कि मेरे साथ क्यों घटना घटी, क्योंकि कभी वो परिवार से डर जाती है, कभी वो लोगों से डर जाती है कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। कल मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि राजस्थान के स्तर पर मंचलों के खिलाफ पुलिस को और प्रशासन को एक अभियान चलाना चाहिए। आज मैं आपसे कहता हूं, आप एक प्रयोग शुरू करिए, क्योंकि जो बच्चियां स्कूल जाती है, हम जब भी सुनते हैं तो बलात्कार की घटनाओं में फला स्कूल के वहां पर गैंगरेप हो गया, फला स्कूल के वहां पर छेड़छाड़ हो गई, फला बच्ची वहां पर गई उसके साथ हो गई, वो बहुत सी छेड़छाड़ की घटनाओं को पी जाती है। कई बार सामने वाला व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है, कभी कभी किसी को संरक्षण मिला हुआ होता है, कभी वो खुद पैसे वाला होता है, कभी जाति की ऊंच नीच का सवाल होता है, तो वो बच्ची ना थाने में जा पाती है, ना अपने माँ बाप को एक बात कह पाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक नई शुरुआत करो कि हर जो स्कूल है बच्चियों की, लड़कियों की स्कूल, उसमें एक शिकायत पेटिका जिसका ताले की चाबी संबंधित थाने के अंदर हो, हर स्कूल के अंदर आप उस पेटी को रखवाओ और उसके ऊपर बच्चों को जागरूक करो कि बेटा अगर तुम्हें कोई छेड़ता है, चाहे वो स्कूल का अध्यापक ही क्यों नहीं हो, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत नाम पे लिख के उसको उस सीलबंद लिफाफे के अंदर डाल देना, जिसको पुलिस के अलावा कोई नहीं खोलेगा, और पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि जब तक जांच के बाद साबित नहीं हो जाता है कि दोषी कौन है, तब तक प्रार्थी का नाम कभी जाहिर नहीं होगा। अगर आप ये शुरुआत करेंगे तो पूरे राजस्थान के लोग आपको इस बात के लिए याद करेंगे कि कल मुख्यमंत्री ने कहा, आज एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि जो इन बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं वो पृथ्वी के बाहर के लोग नहीं हैं, वो आपके और हमारे बीच के लोग, वो हमारे समाज में ही रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं। वो दरिंदे कब मानव से दानव बन जाते हैं, लेकिन मानव से दानव बनने की प्रक्रिया में आदमी छोटी छोटी गलतियां करता है, किसी को छेड़ेगा, किसी को फुसलाएगा, किसी को कुछ गलत निगाह से देखेगा, कोई गलत कमेंट करेगा। अगर बेटियां एक बार जागरूक हो गई और उन शिकायत पेटिकों के अंदर, आप जरूरी नहीं सब जगह एक साथ रखवाएं, क्रमबद्ध तरीके से आप रखवाना शुरू करें। और जिस तरह से एसपी साहब के लिए एक कांस्टेबल रहे, जिसकी जिम्मेदारी रहे कि उसको खोले और खोलने के बाद में उस शिकायत को अपने थानाधिकारी और प्रशासन के अधिकारियों की जानकारी में लाके उसकी सत्यता को परख कर समय पर कार्रवाई कर दे, तो कई ऐसे मंचले हैं जिनकी समय पर पुलिस भड़ास निकाल देगी तो वो अपनी भड़ास कहीं और नहीं निकालेंगे और उनके कारण लोगों का जीवन खराब नहीं होगा। ये मांग कैसी है आप बताओ? ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब मैं आपसे पूछूंगा सर, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा सुझाव है और 15 अगस्त के पहले पहले सभी स्कूलों में ये बेटियां लगा दी गई। धन्यवाद। अब चूंकि 5 मिनट हमारे समाज के हम लोग चर्चा करेंगे, मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग विराजे ताकि महाराज देव दरबार की
वेंजी गौड़ वेंजी मेरा आप सभी से निवेदन है, नीचे बैठो। आप सब नीचे विराजो। आप सबसे मेरी प्रार्थना, नीचे विराजो भैया। आपको 4 बजे की सगरों के नीचे बैठो जल्दी। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। आप सब चुप रहो, जो फैसला आप सब तक सुनना आ जाएगा। अपने सब लोगों ने जो मिलकर सर्व समाज ने, अपन सब ने और परिवारजनों ने फांसी की जो मांग की, वो आपके सामने प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया। आप उनसे संतुष्ट हो? सब संतुष्ट हो? अब आगे फैसले की कड़ी है। तो समाज ने और जाजम ने सुरेश दास जी महाराज के ऊपर छोड़ा, जो वो उनके मुंह से बोलेंगे उस पर आप सब सहमत हो कि नहीं हो? परिवार का और सब लोगों का ध्येय यही था कि भाई उनको फांसी मिले। मुआवजा कम ज्यादा जो भी हो, वो परिवार वालों ने डिमांड नहीं रखी। सुबह अखबार में हमने भी पढ़ा था, उनकी एक ही मांग थी कि या तो उनको फांसी दो या हमारे को फांसी दो। तो उनका न्याय के लिए प्रक्रिया की आपके सामने आएगी। और अब आगे के जो फैसला है मुआवजा, धीरज जी ने कहा कि भाई जो महाराज जी के मुंह से कहेंगे वो कर देंगे। तो इसमें आप सहमत हो नहीं हो? इसमें मुआवजा कम कहे चाहे ज्यादा कहे, इच्छा अनुसार जो महाराज जी कहेंगे उस पर आप सर्वसम्मति से एक बार हाथ खड़ा करो। अब इस फैसले में सम्मान जमानत अपन कोई वो नहीं बता रहे। परिवार के सबल के लिए, सम्मान के लिए कुछ सामाजिक जो भी हुआ वो अलग चीज है। और सरकार और धीरज जी की ओर से जो मुआवजा होगा वो महाराज जी कहेंगे, वो धीरज जी इस जाजम पे आपका सम्मान के सामने उसकी घोषणा करेंगे। बोलिए देव नारायण भगवान की जय, साधु माता की जय, सवाई भोज महाराज की जय, 4 भुजानाथ की जय। तालिका के परिवार को संभल के लिए मंत्री महोदय जी ने 5 आदमी के सामने ये बोला है कि पहले जो बोला उसे डबल करके 25 लाख की बोल रहे। इसमें आप सहमत हैं तो फैसला मंजूर हो जाएगा। ये पैसा सरकार नहीं दे रही है। आपने अभी हाँ करी कि भाई आप कहोगे जिसमें आप मंजूर है, तो फिर क्यों बोल रहे हो? या आपको उस टाइम को आई नहीं करनी चाहिए? आप थोड़े घड़े मर्यादा में रहो, अनुशासन में रहो। आप थोड़े को मर्यादा में, थोड़े को अनुशासन में तो रहो। सारे आप ही कर लो तो फिर इस जाजम को क्यों सौंपते हो बात को? आप सब बैठिए, मैं बात करना चाहता हूँ। बैठो बैठो बैठो। ऐसा है, आप मेरी बात सुनिए। अरे भाई सुन लो यार। देखो भाई, हमने मांगी थी फांसी, मांगी थी, उसकी बात हो गई। फिर उसकी बात हुई कि भैया केस नहीं चलेगा, उसकी बात हो गई। फिर हमने कहा कि परिवार को संबल मिलना चाहिए। पिछली बार जो घोषणा हुई थी, एक मिनट, पिछली बार की घोषणा करी थी आपने साहब?
मतलब 10 कितने सरकार के, तो 10 सरकार के 2.5 मेरे और एक प्रधानमंत्री आवास। तो प्रधानमंत्री आवास इसके आया हुआ है। और आप क्या दे रहे हैं? अभी आप सब सुन लो, धीरज जी कह रहे हैं। अभी यहाँ बैठ के तय करी, बहन जी महाराज ने जो निर्णय करके बहन जी महाराज ने हाँ भरी, इसके तहत हमने तय किया सरकारी सहायता तो 10 लाख ही है, लेकिन 25 लाख रुपए उसको हम लोग दे रहे हैं। 15 लाख रुपए उसे घर चल के वापस देंगे और अभी यहाँ पर एडीएम घोषणा करेगा 10 लाख रुपए उसके खाते के अंदर आ जाएंगे। एक अभी धनराज और कह रहे हैं कि भाई साहब इस बच्ची के परिवार की एक समस्या तो है, क्योंकि उसके वहां पर खुद आश्रित थी, इसका कोई आश्रित नहीं, किसको नौकरी लगाए। तो ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी उसके पिताजी को मिल जाए तो उसके सरकारी भाई उसके बेटा नहीं, नौकरी जो मिलती है वो आश्रित व्यक्ति को मिलती है ना, आश्रित मिलती है। उसके आश्रित कौन है और उसके पिता के संबंध के लिए स्थानीय निकायों में जो वोटिंग के माध्यम से होता है स्थानीय निकाय में नौकरी देंगे, एडीएम ने कह दिया भैया। ठीक है, एक तो ये हो गया, पैसे 10 लाख। अरे बात करने दो भाई, सब रुक जाओ, मेरे को करने दो डिसीजन, या तो आप कर लो। हाँ, सबको बता रहा हूँ ना मैं सब बता रहा हूँ, सुनिए। धीरज जी ने कहा पहले 10 मिल रहे थे, उसको मिलाकर ऐसा है। मेरी बात सुनिए, अगर जो मैं कह रहा हूं वो ये है, पहले जो पैसे मिले थे, जो मुआवजा मिला था, उसका 2 गुना कर दिया है। गिनती इन्होंने आपको बता दी है। मैं इससे संतुष्ट हूं साहब, मैं इससे संतुष्ट हूं। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी की एडीएम साहब ने कह दी है, हम लोग न्याय मांगने आए थे, न्याय हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा, समय के अंदर नहीं आएगा तो मैं फिर आ रहा हूं यहाँ पे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ आए, आप सब भारी मात्रा में यहाँ आए। 36 कौम, पूरे समाज, महिला पुरुष और जो प्रशासन के लोग आए। अगर ये बात सही है, जो कार्य हम कर रहे हैं ये सही है, तो हमको ये कार्य करना चाहिए। बोलो देव नारायण भगवान की जय, बोलो देव नारायण भगवान की। ये बहुत ही दुखद घटना है, और जब ये घटना घटी तो आप सभी को पता है कि वहां पे सबसे पहले भाई धीरज जी और हमारे कालूराम जी गुजर, शंकर जी उपजिला प्रधान सब पूछे वहां पे। और मैं आपसे जो पैसे की बात कर रहे हो, तो मैं आपसे कहता हूँ अखिल भारतीय गुजर महासभा की तरफ से 2.5 लाख रुपए राम से दवाई और देगा।